मैं प्रदीप सर आप सभी लोगों का अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज क्लास 7 एक्सरसाइज 8 परसेंटेज चैप्टर आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। परसेंट एंड परसेंटेज के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये हम लोगों के लिए, क्योंकि परसेंटेज और परसेंट जो क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसको आज क्लास 7 में तो आप पढ़ेंगे, 8th में भी पढ़ेंगे। देर आफ्टर आप जब भी कोई कंपटीशन एग्जाम देते हैं तब भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये चैप्टर आपके लाइफ में। तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही बेसिक से सीखना है और हर एक सवाल को बहुत ही बारीकी से सीखना है, ताकि आगे आपको सवाल को करने में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए जब आप किसी कंपटीशन लेवल में आप जाके बैठें। ठीक है, बात तो दूर की है, बट बेसिक जब आपका स्ट्रांग होगा तो आपको कोई भी सवाल करने में दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग चलिए करना स्टार्ट करते हैं, परसेंट एंड परसेंटेज के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर है हमारा परसेंट एंड परसेंटेज, तो एक्सरसाइज है हमारी 8A और क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा एक्सप्रेस each of the following as परसेंट। कह रहा है कि क्वेश्चन से जो दिए हुए हैं उनको सबको किस में बदलना है, परसेंट में बदलना है। पहला क्वेश्चन दिया है 3/4, क्या बोला 3/4 को परसेंट में बदलना है। मैंने क्या बोला था कि किसी भी वैल्यू को परसेंट में बदलना है 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 × 100 एंड डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4। 4 का हाफ कितना होगा 2, 100 का कितना हो जाएगा 50। और आगे आप चलिए 3 × कितना हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2 एंड 25 2 जा 50। तो लास्ट में आपके पास कितना आ जाएगा 3 × 25 और आंसर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 75। और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। 3/4 अगर परसेंट में कन्वर्ट किया जाता है तो आंसर कितना आ जाएगा 75% में बदल जाएगा। 3/4 यानी 4 की 3 वैल्यू कितनी निकलेगी 75% निकलेगी। दूसरा क्वेश्चन यहीं पे दिया हुआ है, दूसरा दिया है 2/3, इसको भी परसेंट में बदलना है, सेम प्रोसेस। तो 2 × 100 डिवाइडेड बाय 3। अब 3 से डिवाइड ये होगा नहीं तो आंसर क्या निकल आएगा 200 डिवाइडेड बाय 3। डिवाइड कर दीजिए 66 होल नंबर 2/3% आ जाएगा आपका आंसर। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है जिन्हें आपको करना है और समझने की कोशिश करना है, क्योंकि बहुत ही सिंपल सवाल थे। एक्सप्रेस इट ऑफ द फॉलोइंग एज परसेंट। तो किसी भी क्वेश्चन को अगर दी हुई वैल्यू को परसेंट में बदलना है तो जस्ट क्या करना होगा आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमरेटर को। ठीक है, ये हमारा अगर ये A/B लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये क्या है हमारा न्यूमरेटर है और B क्या है हमारा डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर को 100 से, तो अगर परसेंट में बदलना है तो क्या करना, न्यूमरेटर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर हमारा क्या होगा सेम रहेगा और ये क्या बदल जाएगा किसमें परसेंट में बदल जाता है। तो ये बस बेसिक सा फॉर्मूला है जिसको आप यूज करोगे और डेफिनेटली सारे सवाल आप अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि किसी भी सवाल में आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे सवाल वो कोई सा भी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कितना हो जाएगा 2। 15/2 परसेंट में है। ये परसेंट को रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको 2 डिनोमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि परसेंट में जब बदलते हैं तो न्यूमरेटर में कन्वर्ट मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, और जब इसको परसेंट को रिमूव करना होगा तो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 100 से। ठीक है, और रिमूव हो जाएगा। तो ये जब हम इसको 15/2 × 100 आप कर दोगे तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 15/200। अब करना क्या है, अब 5 के टेबल से इसको रिड्यूस कर दो। 5 4 जा 20 मीन्स 40 और 5 3 जा कितना आ जाएगा 50। आपका आंसर कितना आएगा 3/40। ठीक है, ये हमारा फ्रैक्शन में आ गया आंसर। क्या आ गया, तो फ्रैक्शन में फर्स्ट नंबर आ गया। दूसरा हमें पॉइंट क्या फाइंड करना है, डेसिमल भी फाइंड करना है।
क्या फाइंड करना है, डेसिमल भी फाइंड करना है। तो 3/40 क्या करना पड़ेगा आपको, तो आप डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते, यहां पे क्या करोगे आप 3 को 40 से डिवाइड कर दीजिए, आप पॉइंट पहले लगाओगे 30 हो जाएगा, एक 0 लगाओगे 300 हो जाएगा, 4 7 जा कितना हो जाएगा 28, 2 बचेगा 0, 4 5 जा कितना हो जाएगा 200। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0.075। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेसिमल में हो जाएगा। बात करें फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन में आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, फ्रैक्शन में 3/40 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको किसी भी परसेंटेज के सवाल को फ्रैक्शन और डेसिमल में बदलना होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको परसेंट के सवाल को फ्रैक्शन और परसेंटेज के सवाल को डेसिमल और फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग किसी भी सवाल को, किसी भी वैल्यू को परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर को, ठीक उसी तरीके से अगर परसेंट रिमूव करना हो तो आपको डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई करना होगा और जो सवाल होगा परसेंट से नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप डेसिमल फाइंड कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा सवाल है हमारा 0.02, ठीक है, और ये है किसमें, परसेंट में। अब इसको सबसे पहले हमें नॉर्मल फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.02 को, ठीक है, क्या करना होगा, 100 से डिवाइड करना होगा। इस पॉइंट को हटाओ तो नीचे कितना आ जाएगा, और पॉइंट के बाद 2 नंबर से 100 और आ जाएगा, तो आपका 2/10,000 हो जाएगा, 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, तो आपका आंसर 1 कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। तो ये तो आपका फ्रैक्शन निकल आया। अब आपको क्या फाइंड करना है, दूसरा पॉइंट डेसिमल। तो डेसिमल फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 को 5000 से डिवाइड करना होगा। तो पहले क्या करोगे, पॉइंट लगाओगे, एक 0, फिर अनदर 0, नेक्स्ट 0, फिर से 0, फिर से 0, एक और 0 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितने टोटल आपके पास कितने 0 हो जाएंगे, ये आपके पास 0 हो जाएंगे कितने, 4। ठीक है, अब करना क्या है, 1 2 3 जीरो कैंसिल, बचा कितना 10/5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2। और आपका आंसर पॉइंट डेसिमल कितना आएगा, 0.002 आपका डेसिमल में आंसर आ जाएगा, किसका, 1/5000 का। तो बहुत ही आसानी से आप सवाल को समझ सकते हो, कर सकते हो। कोई सा भी सवाल हो उसको समझना पड़ेगा तभी आप कर पाओगे। और ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, इनको तो डेफिनेटली अपने जितने भी छोटे मोटे डाउट हो उनको क्लियर करना होगा। क्यों, ताकि आपको आगे जब ये सवाल करना पड़े आगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपके जो बेसिक स्ट्रांग होगा तो ये डेफिनेटली सवाल आपको बहुत ही आसान लगेंगे करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 175, फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है 175%। ठीक है, 175% जो हमारा सवाल दिया हुआ है इसको क्या करना होगा, 175 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब क्या करना है, अगर आप चाहो तो 5 के टेबल से इसको रिड्यूस कर दो, तो 5 2 जा 10, 0 आ जाएगा 20, 5 3 जा 15, 2 बचा 5, 5 जा 25, तो आपका रिमेनिंग पार्ट कितना हो जाएगा 35/20। अब अगर आप इसे चाहो तो 5 के टेबल से फिर से डिवाइड कर दो, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, तो आपका आंसर कितना रिमेनिंग हो जाएगा 7/4। ये हो जाएगा आपका फ्रैक्शन। आपको फाइंड करना है डेसिमल। डेसिमल क्या हो जाएगा 7/4। अगर आप 4 बन जाए कितना हो जाएगा 4, पॉइंट लगाओ और यहां पे आप नॉर्मली डिवाइड करके चेक कर लो। 4 1 जा 4, 3.0, 34 7 जा 28,
2 0 20 4 5 जा 20। तो बहुत ही आसानी से आपने आंसर फाइंड किया तो 1.75 आ गया। ठीक है, ये आपका कौन सा आंसर हो गया? डेसिमल आंसर हो गया। दूसरा एक और तरीका डेसिमल फाइंड करने का मैं बताता हूं कि डेसिमल फाइंड करने के लिए आपको क्या करना था। 175 दे रखा है डिवाइडेड बाय कितना 100। डेसिमल फाइंड करना है बिना कैलकुलेशन की। कितने जीरो हैं? 2। आप राइट से काउंट करो 1 2, तो 2.2 नंबर्स के बाद पॉइंट लगा दो, आपका आंसर क्लियर हो गया। तो आप चाहो तो ऐसे करो डिवाइड मेथड से, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको समझ में आना चाहिए सवाल, और ताकि आप किसी भी सवाल को करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई होप सो दैट ये सवाल सारे आपको समझ में आए होंगे और डेफिनेटली आप इस सवाल को कर लोगे। ये एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, और थर्ड क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज 16 आवर ऑफ 2 डेज। 2 डेज का 16 आवर कितना परसेंट होगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक चीज आपको पता होना चाहिए कि 1 डे इक्वल टू कितना होता है? 24 आवर होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे 16 आवर दे रखा है, कितना परसेंट है 2 डेज का? परसेंट फाइंड करने के लिए आपको मैंने क्या बताया कि 100 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, न्यूमरेटर को। डिनोमिनेटर कितना है? 2 into 24 डेज। क्यों? 2 डेज को किस में कन्वर्ट करना? आवर में बदलना पड़ेगा। अब सिंपल सा क्वेश्चन बता है, इसको डिवाइड कर लीजिए आप, और डिवाइड करने के बाद आपका सिंपली आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे 16 का हाफ कितना हो जाएगा? 8, और 2 हाफ कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, आगे आप चलेंगे तो रिमेनिंग पार्ट्स आपके पास कितना बचा है? 8 इंटू कितना है? 100, और डिवाइड में कितना हो जाएगा? 24। अब क्या करना है आपको? अब करना ये है कि 8 1 या 8 होता है, 8 3 जा कितना होता है? 24। तो रिमेनिंग वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 into 100 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, अब क्या करना है? डिवाइड कर देना है कितने को? 100 को 3 से। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो कितना होगा? 33 3 जा 99। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 1 रिमाइंडर बच जाएगा, मतलब 1 बाय क्या हो जाएगा? 3। तो यही वैल्यू इसकी आ जाएगी, कितना? आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा? 33 होल नंबर 1/3%। ठीक है, इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा? 33 होल नंबर 1/3% आ जाएगा। ठीक है, आई होप सो दैट ये सवाल बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा। 16 आवर ऑफ 2 डेज की बात किया, और 1 डे इक्वल टू 24 आवर होता है। ठीक है, 16 आवर इंटू 100, मैंने क्या बताया था कि न्यूमरेटर को 100 से मल्टीप्लाई करना होता है अगर उसे परसेंट में बदलना हो। बेस और डिनोमिनेटर कितना दिया हुआ? 2 डेज। ठीक है, 2 डेज मीन्स 24 आवर से उसको मल्टीप्लाई भी करना होगा। ठीक है, अब क्या करना है? 16 इंटू 100/2 इंटू 24, 2 की टेबल से डिवाइड होगा। 16 तो बच जाएगा 8, तो 8 इंटू 100/24, 8 3 जा 24 होता है। तो रिमेनिंग क्या बचा? 1 इंटू 100/3, और 1 इंटू 100/3 की वैल्यू को अगर 100 को 3 से आप डिवाइड, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 100 आएगा, और 100 को 3 से डिवाइड करोगे तो 33 होल नंबर 1/3% आ जाएगा, जो कि आपका एक करेक्ट आंसर है, और यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 40 पैसा ऑफ 2 रुपीज। 40 पैसा ऑफ ₹2। ठीक है, 40 पैसे 2 रुपए का कितना परसेंट होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? इसको न्यूमरेटर है, ये हमारा, ये क्या है? हमारा डिनोमिनेटर है। ठीक है, अब हमें परसेंट में बदलना है। 40 इंटू क्या हो जाएगा आपका? 100 डिवाइडेड बाय, एक बेसिक चीज आपको याद होना चाहिए कि 1 रुपीज आर इक्वल टू कितना होता है? 100 पैसा होता है। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए।
अब 40 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपको 2 इंटू 100। क्यों? क्योंकि 2 रुपए में 200 पैसे होंगे, रुपए को पैसे में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब क्या करना होगा आपको, ये 100 से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास 40/2। अब ये भी कैंसिल हो सकता है, 2 2 जा 4 एंड 0 ऐड कर दो तो कितना आ गया आपका आंसर 20%। 40 पैसे की बात करें 2 रुपए, अगर कोई पूछता है 40 पैसे 2 रुपए का कितना परसेंट है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 20%। ठीक है, 20% इज 40 पैसे ऑफ ₹2। ठीक है, तो 20% 2 रुपए का 40 पैसा होगा। बहुत ही सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। 25 सेंटीमीटर ऑफ 4 मीटर। अब एक चीज याद रखना, ये हमारा क्या है, ये हमारी जो वैल्यू है यही न्यूमरेटर है, ये हमारा क्या है डिनोमिनेटर है। अब इन दोनों वैल्यू में हमने अभी आपको बताया था कि न्यूमरेटर को हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं बाय डिनोमिनेटर। ये अगर आपने कर दिया तो आपकी वैल्यू जो होगी वो किस में बदल जाती है, परसेंट में बदल जाती है। तो सिर्फ इतना सिंपल सा वर्क आपको करना है, आगे और कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो न्यूमरेटर आपको क्या करना, एक चीज और याद रखना है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू अगर हम कहते हैं तो 1/100 मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, और 1 मीटर इक्वल टू अगर बात करें तो किसके बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ये भी पॉइंट आपको क्लियर पता होना चाहिए। ठीक है, तभी आप अगर यूनिट इक्वल नहीं करोगे तो आपके आंसर गलत हो जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आपको सवाल करना है। तो आपके पास क्या दे रखा है, दे रखा है 25 सेंटीमीटर इंटू क्या कर देना है आपको 100 कर देना है, और डिवाइड बाय कितना 4 इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा। कैसे कर दीजिए आप। ठीक है, रिमेनिंग वैल्यू कितनी होगी 25 और डिवाइडेड बाय 4। अब इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। 25 को 4 से डिवाइड करोगे आप तो कितना 4 6 जा कितना हो जाएगा 25, 4 6 जा कितना होता है। ठीक है, इसको अगर आप डिवाइड करते हो 25 को 4 से, 4 6 जा 24 बचेगा 1.0, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, 2 पॉइंट ऑलरेडी लगा चुके हैं, 0 इंक्लूड कर सकते हैं, 4 5 जा कितना हो जाएगा 20। तो ये फाइनली कट गया। आंसर कितना आया 6.25, कितना आ गया 6.25। अगर आप ऐसे इसको आंसर निकालते हो तो आपका आंसर कितना आ गया 6.25%। तो इस तरीके से आप किसी भी सवाल को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये सेशन हमारा कैसा आपको लगा ये आप जरूर कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। ये उन बच्चों के लिए वीडियो है जिन बच्चों को मैथ्स जरा से भी नहीं आती है, उन्हें सीखने की जरूरत है। मेरी वीडियो देखिए, सीखिए। अगर कुछ भी तब भी समझ में नहीं आता है आप कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली दूसरी वीडियो बनाऊंगा और उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स इंक्लूड करूंगा जो आसान से आसान आपको लगे, जिसको आप देख करके डेफिनेटली आपके माइंड में ऐसा आए कि मुझे भी पढ़ना चाहिए, मैं भी मैथ में कुछ कर सकता हूँ। हर एक बच्चा पढ़ सकता है, सीख सकता है, अगर वो मेरे साथ कदम से कदम अगर बढ़ाता है डेफिनेटली मैं मैथ उसे सिखा दूंगा। ये चैलेंज है मेरा, लेकिन उसे मेरे साथ पढ़ना होगा, मेरे साथ बने रहना होगा, क्योंकि एक क्लास पढ़ लिया दूसरी क्लास मिस हो गई तो ऐसे क्लासेस पढ़ने से तो बेनिफिट नहीं होगा, चाहे मैं हूँ चाहे अदर किसी टीचर से हो क्यों ना पढ़े। किसी भी टीचर से आप पढ़ते हो, रेगुलर जब आप उसकी क्लासेस देखोगे, रेगुलर आप उससे जुड़े रहोगे, डेफिनेटली आप मैथ सीखोगे। क्योंकि मैथ एक ऐसी चीज है कि उसके अगर उसके साथ आप बने रहोगे तो डेफिनेटली लाइफ में कुछ पॉसिबिलिटी है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, कोई भी छोटा सा बड़ा एग्जाम दोगे, वहाँ पे मैथ तो कंपलसरी है, मैथ तो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। तो आप अपनी बेस को बना के चलिए ताकि आपको आने वाले समय में इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको एक ऐसी न्यू मिल जाए स्ट्रॉन्ग कि आप डेफिनेटली जो चाहते हो वो आप हासिल कर सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हेल्प मी।